Hi everyone, Saturday night, weekend, and this weather. It's very hot and humid. As soon as I know that I have come online, as soon as I get one like, I think I'll be able to know that yes, I am visible. Oh, yes. Thank you. Oh, great. Though I cannot actually see. Okay. Hi, Tina. Hi, Kara ma'am. How are you? That's so lovely to see you. Great. आज मुझे सबने पूछा कि भैया कौन सी फ्रेंड के बारे में बात करने वाले हो. हाय शिफाली. यस, कभी कभी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कंपनी कौन है हमारी. Of course, it is a pleasure that people are joining me. Yes, I can see. Hi, Noni Didi. That's lovely to have you here. Kara ma'am, Shafali. Great. So, I was talking about that we had actually, in my posters, I had already talked about what I'm going to talk about. My friends. कैसे मिली मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड. थोड़ा सा पर्सनल टॉपिक भी लगता है बट I'll definitely start with. I'm just waiting for people to join in because last time also a few of my friends told me आपने start कर दिया था, we missed on and I really want people so that they can join in and we can hi Preeti Didi, hi Amit Kaur, thank you for joining in. Hello. Hi Charanpreet, I can see you. And yes, all right, so let me actually start with it. एक बहुत प्यारी सी छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज. किसकी स्टोरी सुनाऊं, अपनी या जो मैंने सुनी थी? चलो अपनी के साथ स्टार्ट करती हूँ. नहीं, आज किसी और की स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ. रुहिना वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गर्ल. बहुत सारे फ्रेंड्स थे उसके. एंड दीज फ्रेंड्स दे एक्चुअली बैंक्ड अपॉन देयर फ्रेंड रुहिना बिकॉज रुहिना वॉज अ लवली गर्ल, अ वेरी हेल्पफुल वन, compassionate, full of love, laughter, and had that rhythm of life. रुहिना शायद स्टार फ्रेंड थी सबकी, सबसे दोस्ती कर लेती थी और सब लोग उसको पसंद भी बहुत करते थे. हे सुप्री, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. हाय अनुभा. सो बहुत सारे. हाय अमृता, थैंक यू फॉर कमिंग इन. और बहुत सारे उसके फ्रेंड्स उसको बहुत पसंद करते थे just because she was a wonderful wonderful person and everyone wanted to have friendship with her. रुहिना को बहुत अच्छा लगता था कि इतने सारे दोस्त हैं उसकी ज़िंदगी में. शी थॉट लाइफ वॉज अमेजिंग. किसी को कोई भी हेल्प की ज़रूरत होती थी, रुहिना हमेशा उसके पास होती थी. लेकिन जो अच्छे टाइम होते हैं वो हमेशा नहीं रहते. बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में चेंज हो जाती हैं. Amit says about your best friend. All right, we'll just finish up the story and then I'll tell you. रुहिना बहुत बहुत अच्छी थी. सबके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी. लोग उसकी फ्रेंड्स बनना भी चाहते थे. हे जीवित, हाय, हाउ आर यू? गुड टू सी यू बडी. हाय अनिकेत, हाय डॉक्टर गुरप्रीत. एंड मैंने बोला ना, टाइम कभी भी एक जैसा नहीं रहता. पता ही नहीं होता कब क्या चेंजेस आएंगे लाइफ में. रुहिना was traveling to her granny's place and their car was speeding at a very high speed. हाईवे था. हाई स्पीड भी क्या बोलूँ, 120 की स्पीड थी. हाईवे पे चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं. But as the fate would have, she met with an accident, a bad accident.
there was no scope that she would survive. जब बहुत दिनों की कोशिश के बाद she survived, her one of the leg had to be amputated. डॉक्टर ने बोला हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. हाय रुपिंदर, हाय वृंदा मैम, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. she'll have to live her life without one leg. The parents were very disheartened, but they had no option. They said, please save her life and we'll manage it. एक दिन में वो हंसती खेलती रोहिना बदल गई. Her life changed. Situations in her life changed. And everything around her changed. All her world changed. कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास. बहुत डिप्रेस रहने लगी, बहुत सैड थी, क्योंकि उसको इस बात का दुख तो था ही कि लोग उसके पास आते हैं, लेकिन उसे इस बात का दुख यह था कि वो सिंपैथी से जीना नहीं चाहती थी. She did not want to live with sympathy. She was the least one who would gain sympathy. कोई भी उसके पास आता था वो यही कहती थी, तुम प्लीज सिंपैथी लेकर मेरे पास मत आया करो. She hated one word, और वो वर्ड था बेचारी रोहिना. उसे ऐसे लगता था एक ब्लैक टैग लग गया उसकी लाइफ में, बेचारी. She lost that zeal to live. खो गई कहीं रोहिना. वो हंसती खेलती गाती, सबकी दोस्त, उसका स्कूल, सब छूट गया. हाय सिमी भाभी, हाय रवनीत सिंह, हाय कन्वर, हाय साहिबा, थैंक यू विपिन फॉर ज्वाइनिंग इन. लाइफ बहुत बड़े स्टैंड स्टिल पर आ गई थी रोहिना के लिए, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे और उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे. जो पूछने आते थे वो सिंपैथी लेकर आते थे. रोहिना थॉट, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी. इतना डिप्रेशन में आ गई दैट वन डे शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड. उसके पेरेंट्स बहुत डर गए. इतनी छोटी सी एज में डिप्रेशन और उसके बाद फिजिकली चैलेंज्ड, बहुत तकलीफ में देख रहे थे वो अपनी बेटी को. धीरे 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 फ्रेंड्स का आना भी बहुत बहुत कम होता गया. Nobody was interested. कुछ टाइम बाद दोस्त भूल गए कि रोहिना है, और रोहिना ये भूल गई कि वो आज भी जिंदा है. उसकी लाइफ ने जो यू टर्न लिया वो वापस उठ नहीं पा रही थी. एक दिन अचानक ही उसे ये लगा कि अब मेरे से कोई बात नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं है, तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई. और ये थॉट उसे एक बुक रीड करने के बाद आया. She said, no, I have to win. I have to stand. कैसे भी करके मुझे खड़े होना है, मुझे कुछ बनना है. I just can't let this obstacle kill me, my dreams, my emotions. और उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बोली, who could have been more happier. They were all set, all happy. और रोहिना ने अपनी लाइफ चेंज करनी शुरू की, अपना लाइफस्टाइल बदलना शुरू किया. She started studying again. From open boards, she started giving her exams. उसने वो सेशन बहुत अच्छे से क्रॉस किया. 2-3 सालों में जब स्कूल क्रॉस हो गया, उसने घर बैठकर पूरी प्राइवेट स्टडीज़ की, और वो आज एक MNC में होम टास्कर की तरह होमवर्क पर काम कर रही है विद अ वेरी गुड पे. ये तो रोहिना की स्टोरी थी. अगर मैं आपसे पूछूं, इस स्टोरी में, रोहिना की इस स्टोरी में क्या सबसे दिलचस्प था?
उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह से वो एकदम से बदल गई, या कुछ और? कभी कभी हम लाइफ में ये सोचने लगते हैं कि हमारी तो कोई फ्रेंड्स नहीं है, वी डोंट हैव फ्रेंड। अब क्या करें? हम बाहर जो ढूंढ रहे हैं, अगर उसे अंदर ढूंढना शुरू कर दें। हर किसी की लाइफ में ये स्टेज आती है जब हमें लगता है, हम सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड पता है क्या यूज करते हैं? आई थॉट यू वर माई फ्रेंड, हाउ कुड यू डू दिस? होता है या नहीं होता है? ऐसा होता है। हम हमेशा ये बोलते हैं, अरे मुझे लगता था तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, बट जहां ये बट आ जाता है, लाइफ का एक एंगल ही चेंज हो जाता है। किसी और की फ्रेंड बनने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फ्रेंड बने। या शिवांगी, यू आर राइट, इवन आई हेट दैट वर्ड बेचारी। सबसे ज़रूरी है अपनी फ्रेंड बनना। अपनी बेस्ट फ्रेंड आप जब तक खुद नहीं बनेंगे ना, अपनी इंट्रोस्पेक्शन खुद नहीं करेंगे। अब आपको सीक्रेट बताती हूँ कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे मिली। रोहिना मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, जिसे इतना सब कुछ सफ़र किया। आई डिडंट नो, क्योंकि मैं उसके एक्चुअली वी हैड डिफरेंट फील्ड्स, बट येस शी वाज इन माय कॉलेज, सो शी वाज वेल नोन टू मी एंड आई ट्रस्ट हर कंप्लीटली, द करेज दैट शी हैड शोन। मैंने आपसे ये बोला था कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताऊंगी। हाउ डिड आई मीट माई बेस्ट फ्रेंड? सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मेरी लाइफ में भी थे। कभी किसी स्टेज पर ऐसे लगता था कि कोई फ्रेंड ही नहीं है, या कोई ऐसा है ही नहीं जिससे मन की बात की जा सके। हम किस लिए फ्रेंड्स ढूंढते हैं? जिससे हम मन की बात कर सके, वी कैन शेयर। बट डू वी एक्चुअली शेयर? आर वी एक्चुअली शेयरिंग? मैं ऐसी ही थी, सुनती सबकी थी, बताती नहीं थी, बोलती नहीं थी। शायद इस सोच में, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, पता नहीं शायद उसे अच्छा ना लगे। कभी किसी को ना खुश करने की या कभी किसी से नाराज होने की बात मन में नहीं आती थी, जस्ट बिकॉज ऐसे लगता था व्हाट इफ आई लूज माई फ्रेंड। एक डर, एक फियर के साथ रह रही थी। क्या होगा अगर सच में मैंने ऐसा कुछ बोल दिया और वो मुझसे नाराज हो गई? क्या होगा अगर वो सच में मुझे छोड़कर चली गई? What will I do alone? हम ये सब करते हैं, और जनरली हम सब करते हैं। बहुत साल लगे मुझे ये समझने में कि कभी कभी नो करना बुरी बात नहीं होती। आज भी कई बार स्ट्राइव करना पड़ता है कि नो कैसे बोलूँ यार, अगर वो नाराज हो गई तो, अगर वो गुस्सा हो गई तो मुझे ये लगा ऐसे क्यों नहीं करें, एक और फ्रेंड ढूंढते हैं जिससे सब बात की जा सके। बहुत सर्च किया, बट कोई समझ में ही नहीं आ रहा था किससे बात करें। फिर सोचा चलो अपने ही बेस्ट फ्रेंड बन के देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी फ्रेंड्स नहीं है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। अगर लिस्ट बनाऊंगी तो सब बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं मेरी, और दे वर रियली हेल्पफुल व्हेन आई नीडेड देम। बट मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब तक अपनी बेस्ट फ्रेंड मैं खुद नहीं बनूंगी, उसे कोई भी उठा नहीं पाएगा। एक टाइम था जब डिप्रेसिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ होप, ये सब रोल कर रहा था माइंड पर, और बहुत ज़बरदस्त रूलिंग होती है इन चीज़ों की। फिर वो आपको सोचने ही नहीं देते कि कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है लाइफ में। सच में ऐसे ही स्टेज से मैं भी निकल रही थी, जब मुझे ये लगता था कि शायद मैं किसी पे बैंग ऑन कर ही नहीं सकती, शायद कोई मेरी एक्चुअल फ्रेंड है ही नहीं, शायद मैं किसी से अपने दिल की बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर जो था ना वो नहीं था, मिसट्रस्ट ज़्यादा था। फिर मुझे लगा खुद से बात करते हैं, अपनी फ्रेंड बनते हैं। क्या फ़ायदे होंगे? बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अपनी ही फ्रेंड बनने के। जब आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं
तो आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। और ये जो क्रिटिसिज्म होता है ना, हमें एक स्टेप अहेड ले जाता है। उसी तरह मैंने सोचा और मैं मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और मिरर के सामने जाकर बोला, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? आई वॉन्ट टू नो यू, आई वॉन्ट टू नो हु यू आर, आई वॉन्ट टू नो वाई एंड वेयर, एवरीथिंग अबाउट यू। उस दिन बहुत सारे, बिलीव मी, जब मैंने मिरर से बातें की, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। पहले नहीं मिले, पहले बहुत रोई। मुझे ऐसे लग रहा था कि क्या कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगा, बट फिर लगा जब खुद को निकालना है इस सब में से तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आई स्टार्टेड टू सर्च माई सेल्फ, स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर, आस्किंग माई सेल्फ, हु आर यू? From where do you come? To whom do you belong? What is your intention towards life? What do you actually want to do from your life? What was your expectation? बड़ी सारे questions थे। फिर से लगा, अच्छा मन में इतने सारे questions घूम रहे थे। I started to believe in all my questions. And I thought, this is it. I got my best friend. That was me, my inner self. It is very important कि हम अपने inner self को explore करें, क्योंकि जब तक हमारे से हमारी दोस्ती नहीं है, जब तक हमारा बिलीफ हमारे अपने खुद के अंदर नहीं है, तब तक हम किसी से भी बिलीफ या वो रेशो बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये ट्रस्ट का फैक्टर, ये लाइफ में कुछ बैंग ऑन करने का फैक्टर, किसी पे कॉन्फिडेंस रखने का फैक्टर, ये तब आते हैं जब अपने अंदर वो काबिलियत होती है खुद को समझने की। आप कभी भी देख लीजिए, आप कभी भी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होंगे ना, तो आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उसी तरह से अगर हम अंदर से ही कंफ्यूज्ड हैं एंड वी एक्चुअली डोंट नो कि हम भैया चाहते क्या है लाइफ से, तो हमें जो आगे फ्रेंड्स मिलते हैं ना, हम उन्हें भी एक डाउट, एक सस्पिशन के साथ देखते हैं। इज शी राइट टू टॉक टू? शुड आई एक्चुअली टॉक टू हर? कहीं ये किसी से कोई बात तो नहीं करेगी? विल शी मॉक एट मी? और अगर आपका अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपके अंदर है, आपकी अपने आप से बहुत अच्छी दोस्ती है, अरे नहीं मैं तो ठीक बोल रही हूँ, I think she'll definitely support me. She'll take on. वो रूल, गोल्डन रूल जो होता है ना, वो तब वर्क करता है। और इस गोल्डन रूल को वर्क कराने के लिए सबसे पहले, सबसे ज़रूरी है खुद पर मेहनत करना। अपने आप से दोस्ती सुनने में बहुत ईजी लगती है, बट है बहुत डिफिकल्ट। आप बहुत बार कंफ्यूजन स्टेट में जाएंगे, आप बहुत बार कॉन्फिडेंस से नीचे गिरेंगे, आपको ये लगेगा शायद मैं ये क्यों कर रहा हूँ या मैं क्यों कर रही हूँ। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स टू बैंग ऑन, बट बिलीव मी, द बेस्ट फ्रेंड दैट यू कैन बैंग ऑन इज यू, बिकॉज इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन बी योर ओन क्रिटिक, नो दाई सेल्फ। हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि यार मैं ऐसे बोलूँगा तो अगला मेरे लिए क्या सोचेगा। हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि ऐसा तो नहीं है शी इज़ प्रिटेंडिंग फ्रेंडशिप टू मी। छोड़ दो ये सब, पहले अपने अंदर ध्यान दो। मुझे उस दिन किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, आर यू योर ओन फ्रेंड? तभी मैंने रियलाइज किया, क्या मैं खुद अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ? क्या मैं एक्चुअली सोचती हूँ कि मेरी डायरेक्शन क्या है? क्योंकि कहते हैं ना, आपकी फ्रेंडशिप लाइक माइंडेड लोगों से होती है। लेकिन अगर मेरा खुद का माइंड एक कंफ्यूज स्टेट में है, लेकिन अगर मेरे खुद के माइंड में बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं खुद को लेकर, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं ये सोच लूँ कि कोई मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएगा, जबकि मेरा कॉन्फिडेंस खुद मेरे ऊपर ही नहीं है।
अभी बहुत दूर नहीं जाऊंगी, अभी लास्ट 10-15 डेज में मुझे ऐसे लगने लगा यार मुझे डिप्रेशन तो नहीं हो रहा यार, इफ आई एम टॉकिंग टू दिस पर्सन। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, आप तो इतना बोलते हो। भैया हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है खुद को एक सेट पैटर्न पे रखने की, ये बताने की खुद को कि आप अपने लिए कितने ज़रूरी हो, आपके अपने माइंड अपने थॉट्स कितने क्लियर हैं, कितनी विजिबिलिटी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है आपके खुद के साथ। आपके और मिरर के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल जैसे जो मिरर ने देखा वही आपको बताया, पानी जैसा ट्रांसपेरेंट, जो एग्जैक्टली आपको वो दिखा दे क्या आपकी शेप क्या है। फिर हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, उसने ऐसे सोचा होगा, उसने ऐसे बोला होगा। कितनी बार हम अंदर झांकते हैं, कितनी बार हम अंदर देखते हैं। मैंने अभी आपको बोला था मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि वो फ्रेंड्स मुझे मिली जब मैं अपनी फ्रेंड बनी। They believed in me because I believed in myself. They showed confidence in me because I showed confidence in myself. हाँ, एक टाइम था कभी स्कूल या कॉलेज में ऐसे लगा कि यार इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, क्योंकि अंदर क्लैरिटी नहीं थी, तब खुद की पहचान ही नहीं थी और एग्जैक्टली देख रहे थे कि दूसरे लोग क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ। हम टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर भी। It is good to have focused friends. It is good to have loyal friends. But loyalty always begins within. If you are loyal towards yourself, Amrita, I'm exactly saying that. When you can be honest with yourself, then you can be honest with others too, of course. वो loyalty होनी खुद में बहुत ज़रूरी है. If you are loyal to yourself, if you know your own worth, everyone around you is your friend. अभी हम थोड़े दिन पहले ही किसी से डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बोला अरे यार ये पेड़, ये जो मेरे गार्डन में फ्लावर्स हैं, ये जो यू नो द नेचर, दिस इज ऑल माय फ्रेंड। यू नो व्हाई? बिकॉज आई बिलीव इन हर, आई बिलीव इन नेचर। एक टाइम था जब ये बिलीफ सिस्टम नहीं था, तब फ्रेंड्स की कमी लगती थी। आज बिलीफ सिस्टम है, खुद पर भरोसा है और जानते हैं कि क्लैरिटी कहाँ है, तो आज डर भी नहीं लगता कि किसी को खो देंगे। बिकॉज जो आपको सच में आपके फ्रेंड्स होते हैं उनको आप ऐसे नहीं खोते हो। दे आर ऑलवेज बिसाइड यू। इट इज़ यू हु हैज़ टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब आप अपने आप से दोस्ती कर लेते हो ना, तो बड़े सारे हिडन फैक्ट्स निकल के आते हैं। क्योंकि जब आप अपने दोस्त हो, आपको पता है आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, तो आप फिर रीडिंग करोगे, फिर वो बुक भी आपकी दोस्त बन जाती है। मैंने की है, एक दिन में रीडिंग करनी शुरू कर दी थी। एक रात बैठना और जस्ट बुक ख़त्म कर देना, इतनी अच्छी लगती थी बुक। तभी तो कहते हैं ना, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। क्योंकि जब आप उनसे एग्जैक्टली जब रीडिंग कर रहे होते हो ना, और दिल से रीड कर रहे होते हो, तो आपकी और बुक के बीच में एक सिंक्रोनिसिटी हो जाती है। There is something mutual between you and your book. Shefali says, oh, I am your friend. Of course you are, Shefali. It is just how you become a friend with yourself and you attract like-minded people, people who really want to be with you, who actually become your real critics. इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी, जब आपकी अपने साथ क्लैरिटी हो गई और कन्फ्यूजन हट गया ना, आपके मेंटोर्स क्या, आपके दोस्त क्या, आपके पेरेंट्स क्या, आपके टीचर्स, सब कोई, आपके बच्चे क्या, सब आपके दोस्त हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक दोस्त ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल एक नज़र से देखते हैं, बिल्कुल इक्वल। तो जब हमारे बच्चे, जब हमारे पेरेंट्स, हम सबको एक बिलीफ की नज़र से, एक प्यार की नज़र से देखते हैं, क्योंकि हमारे में वो कॉन्फिडेंस है कि हम इनके साथ ऐसा रिलेशन रखते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं हम उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड्स और बेस्ट क्रिटिक्स बना लेते हैं। जो डाउट्स हैं वो भाग जाते हैं,
जो कन्फ्यूजन्स हैं वो हट जाते हैं, आगे जो एक बड़ा सा ब्लैक क्लाउड होता है ना वो हट जाता है, और क्लियर विजन, एक सनशाइन आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है, और उसी सनशाइन में आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड्स मिल जाती है. एंड आई वॉज लकी इनफ, यू नो, I had a plenty of friends with me in my school time. They are still my friends. I had good friends in my college. I still make friends. देखो मेरी school friends भी देख रही है. Kiran, hi, how are you? Meghna, so good to see you. See, this is called telepathy. अभी मैंने बोला मेरे पास school college में इतनी सारी अच्छी friends थी, and I see my friends here. And of course, they always stand beside you. If you believe in yourself, they will double your belief in yourself. And if you actually do not believe in yourself, you will really have a hard time to find good friends. Tanmeet says, what if you don't trust people around you? Yes, Tanmeet, of course it happens. मैंने अभी ये बात बोली, हम कई बार बोलते हैं बात, I had trusted you. You could do this to me. ये हमारे बहुत common phrases हैं. And trust building, trust me, is not easy. बट जब हम अंदर इल्यूमिनेशन कर चुके होते हैं, अंदर इंट्रोस्पेक्शन कर चुके होते हैं, बिलीव मी, वी कैन ईजिली कैच होल्ड ऑफ पीपल हु आर नॉट ट्रू टू अस एंड हु एक्चुअली बिलीव दैट ये हमें पकड़ लेगी. फिर हमें फ्रेंड्स बनाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती. मैंने कभी फ्रेंड्स नहीं बनाए, कभी भी नहीं, खुद ही बनते चले गए. क्योंकि जब मैंने ये सोचा कि यार मुझे बिलीव हो गया है कि I am capable of trusting them and making friends with them. They definitely give you the same positive vibes. The vibes that you carry reach a person. Of course, these days I understand that it is very difficult to trust a few people. But you know, but when it comes from your inside, आपको अंदर से घंटी बजती है, टंग 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 टंग, ये आपकी फ्रेंड हो सकती है, ये आपकी फ्रेंड नहीं हो सकती. Believe me, it happens. And it has happened with me. So जब मैं अपनी फ्रेंड बन गई, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई. अब नाम नहीं लूँगी, नाम लूँगी तो सब लोग, जिसका रह जाएगा वो मुझे मारने आएगी. तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जस्ट बिकॉज आई नो दैट आई एम माई फ्रेंड, आई कैन ट्रस्ट माई फ्रेंड्स. सो बिलीव मी, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड and friends will definitely come to you. Major Pradeep Khare sir, you are so clear and confident. Thank you so much, sir. Coming from you, it actually means a lot to me. Thank you so much for being here. And of course, you know, thank you, Amrita. Your vibes attract your tribes. Definitely. The way you give it, you take it. Thank you so much, everyone, for joining in. And we're coming up with a new series, The Secrets Unfold. आज तो एक छोटा सा सीक्रेट शेयर किया है आपके साथ, कैसे मैंने फ्रेंड्स बनाए. Next, coming up with the series, we have so many secrets to tell you. Stay tuned for our series that's coming. Thank you, Renu. Thank you for being here. Thank you, everyone. And if I missed on anyone, thank you for being here and watching this live. Take care. Good night.